अगर आपका विंडोज़ पहले की तरह फास्ट स्टार्ट नहीं होता, कंप्यूटर ऑन होते ही कुछ समय तक स्लो चलता है या हैंग जैसा महसूस होता है, तो आज का यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सेटिंग दिखाऊंगा जिससे आप डिसाइड कर पाओगे कि कंप्यूटर चालू होते ही कौन कौन सी चीज़ें चलनी चाहिए और किन्हें बंद रखना ही बेहतर रहेगा। इससे आपका सिस्टम ज़्यादा स्मूथ और बेहतर तरीके से स्टार्ट हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे भी नए हो तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। तो आपको अपने विंडोज़ के टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक करना है और टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है। और आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स का ऑप्शन होगा, तो आपको इस स्टार्टअप ऐप्स पे क्लिक करना है। और यही वो स्टार्टअप ऐप्स है जो आपके सिस्टम ऑन होते ही ऑटोमेटिकली आपके बैकग्राउंड में रन होने लग जाते हैं। और इससे क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है वो आपको स्लो फील होता है या हैंग होने लग जाता है, क्योंकि यही बैकग्राउंड में आपके रन कर रहे होते हैं और रैम को कंज्यूम कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि इन स्टार्टअप एप्लीकेशंस को आपको यहाँ पे डिसेबल्ड करना है। और कौन कौन से स्टार्टअप एप्लीकेशंस है जिन्हें आपको डिसेबल करना है और जिन्हें आपको डिसेबल नहीं करना है, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये ए पॉइंट के नेम से आपको यहाँ पे ये स्टार्टअप ऐप आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा जो इनेबल्ड है। और हो सकता है बाय द वे आपका भी यहाँ पे ए पॉइंट के नेम से आपको यहाँ पे स्टार्टअप एप्लीकेशन शो हो आपके सिस्टम में, या टच पैड के रिलेटेड शो हो। तो आपको ये स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है, आपको इसे एज इट इज़ वैसा ही इनेबल रखना है। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे एसडी ऑडियो के रिलेटेड, मानी रियल टेक के रिलेटेड या इंटेल के रिलेटेड या एचपी के रिलेटेड या डेल के रिलेटेड, या आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है या प्रिंटर वगैरह भी है, तो उसके रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे स्टार्टअप एप्लीकेशंस वगैरह आपको यहाँ पे शो होते हैं, तो उन जैसे स्टार्टअप एप्लीकेशंस को भी आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है, उसे एज इट इज़ इनेबल ही रखना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। ये स्टार्टअप एप्लीकेशन यहाँ पे मेरे किसी काम के नहीं है, तो मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। राइट क्लिक करके आपको डिसेबल करना है और ये डिसेबल्ड हो जाएंगे। वन ड्राइव भी यहाँ पे मेरे किसी काम के नहीं है, तो मैं इसे भी डिसेबल कर देता हूँ। ठीक इसी तरह आपके जो जो स्टार्टअप एप्लीकेशन काम के नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि वो काम के नहीं है, तो आपको यहाँ पे उसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है। रियल टेक के रिलेटेड आपको यहाँ पे एप्लीकेशन को, माने स्टार्टअप एप्लीकेशन को डिसेबल नहीं करना है। जैसे ये रियल टेक के रिलेटेड है, आप चाहे तो आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी को भी आप यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इसे डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ पे टर्मिनल है, तो मैं इसे भी डिसेबल कर देता हूँ। और भी आपको यहाँ पे स्टार्टअप एप्लीकेशन आपको यहाँ पे शो होते हैं जो जो आपके किसी काम में नहीं आने वाला है, तो आपको यहाँ पे उन सभी को आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है, क्योंकि आपके सिस्टम को स्लो कर देते हैं वो। कंप्यूटर जैसे ही स्टार्ट होता है तो ये स्टार्टअप एप्लीकेशन बैकग्राउंड में स्टार्ट हो जाते हैं, रन होने लग जाते हैं, आपके रैम को कंज्यूम करने लग जाता है, जिस कारण से आपका सिस्टम जो है वो स्लो पड़ जाता है। तो इस तरह से आपको इन सभी को डिसेबल कर देना है। डिसेबल करने के बाद फिर आपको एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि आपका यहाँ पे जो सिस्टम है वो यहाँ पे बेहतर तरीके से, स्मूथ तरीके से रन हो रहा है और किसी भी तरह का आपको हैंग भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।